नहाए, श्रोता नहाए, समिति नहाए, श्रोता नहाए, साथी नहाए, श्रोता नहाए, साथी नहाए, और राजन नहाए, राम कथवा सुनाए। राजन नहाए, राम कथवा सुनाए, राम कथा गंगा सुसम बहे जाए, राम कथा गंगा सुगम बहे जाए, माखो को नहाए, माखो को नहाए, माखो को नहाए, माखो को नहाए। सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा कहते हैं देवी, मैं जानता हूं कि आपके मन में न शोक है, न संदेह है, न भ्रम है, मम विचार कछुना। आपने तो इसलिए प्रश्न किया कि आपके प्रश्न करने पर मैं आपको भगवान की कथा सुनाऊं और मेरे कथा गाने से आगे चलकर समस्त जीवों का कल्याण हो जाए। कहत सुनत सब कर हित होई। आपसे एक बात बताऊं भवानी जी, जिनके कानों में राम जी की कथा, भगवान की कथा नहीं गई ना, वो कान नहीं है, वो सांप का बिल है। शिव जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसके कान में भगवत कथा नहीं गई, वो कान नहीं, सांप का बिल है। सावधान, कभी भी डस सकता है वो। जिनके आंखों ने कभी भगवत स्वरूप का दर्शन नहीं किया, संत का दर्शन नहीं किया, वो आंखें नहीं है, वो मोर के पंख पे बना आंख है, किसी काम का नहीं। जिसका हृदय, ये हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित नहीं होता है, वो हृदय नहीं है, वो तो पत्थर से भी वज्र है। शंकर जी कहते देवी, जिसका सिर कभी भी अपने श्रेष्ठ के चरणों में न झुके, सदगुरु के चरण में न झुके, वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है, किसी काम का नहीं। और कहते कहते बाबा कहते हैं देवी, जिसकी जिह्वा ने भगवान के नाम का गुणगान नहीं किया, मां ने कहा प्रभु उसकी जिह्वा कैसी है? शंकर कहते हैं, जीह सुदादुर जीह समाना। बाबा कहते हैं कि भवानी जी, जिसकी जिह्वा कभी भी भगवत गुणगान ना करे, उसकी जिह्वा मनुष्य की नहीं, दादुर की है। अब आप कहोगे महाराज दादुर क्या? दादुर का एक अर्थ है मेढक। बरसात का समय है, आप बाहर निकलिए, रास्ते में टर टर टर्राएंगे बिना मतलब में। उसी प्रकार जिसकी जिह्वा गुणगान ना करे ना, घर में वो मेढक जैसा टर्राता रहता है, कोई सुनने उनने वाला नहीं है। दादुर का दूसरा अर्थ है चमगादड़। क्या अर्थ है? चमगादड़ की जिह्वा के बारे में जानते हैं? आपने चमगादड़ को देखा है कभी? देखा है? सीधा रहता है कि उल्टा? क्यों ऐसा क्यों है भाई? सारे पक्षी सीधा बैठते हैं, चमगादड़ उल्टा क्यों बैठता है? उल्टा लटका रहता है वो, पांव ऊपर मुख नीचे। चमगादड़ के शरीर में मल मूत्र त्याग करने का अंग नहीं होता। वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय करता है, इसलिए उल्टा लटका रहता है और उसका मुख नीचे की ओर रहता है। शंकर भगवान कहते हैं देवी, जिसकी जिह्वा भगवान का गुण ना करे, गुणगान न करे, उसकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। सावधान। अब चमगादड़ का बनाना है कि मनुष्य का बनाना है, वो हमारे आपके हाथ में है। कई लोग कहते हैं महाराज 60 के बाद करेंगे, रहोगे तब न करोगे? हाँ? धरती पर एकमात्र एक व्यक्ति था जो ये दावे के साथ कह सकता था कि मैं कल का सवेरा देखूंगा, दावे के साथ। कौन? राजा परीक्षित।
वो कह सकते थे कि 7 दिन के भीतर कोई माई का लाल मुझे मार नहीं सकता। वो जानते थे कि 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डसने वाला है। हम आप तो उतना भी गारंटी नहीं दे सकते कि कल जी पाएंगे। कोई नहीं कह सकता माई बाप। क्षणभंगुर जीवन की कलिका। क्षणभंगुर जानते हैं ना, पानी का बुलबुला, उठा और समाप्त। ये जीवन उतना ही है, जितना बीत रहा है ये बोनस में मिल रहा है हम लोगों को। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले ना खिले, मलयागिरी की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले ना मिले। क्यों महाराज? अरे क्यों? कलिकाल कुठार लिए फिरता। काल कुठार लेके घूम रहा है, न जाने कब चला दे। और तन नम्र से चोट झिले ना झिले। इसलिए अरे जपले हरि नाम, अरे रसना, क्या पता अंत समय में हिले ना हिले। क्या पता अंत समय राम कहने की भी शक्ति रहे या ना रहे। क्या भरोसा है वो। जप लीजिए। प्रातस्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज का एक पद है, वो गोस्वामी बिंदु जी अपनी जिह्वा से कहते हैं, अरे व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। अपनी जिह्वा को कोसते हैं बिंदु गोस्वामी जी, कहते हैं तू व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, इस मुख मंदिर में अरे पड़ी पड़ी जप ले हरि नाम मेरी रसना, घड़ी घड़ी जप ले मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। व्यर्थ बिताती है आप भी भाटिए इसको। हाँ, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। उठते सुटते जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी। जगने के बाद चाय मत मांगिए, चाय लाओ चाय लाओ, अरे राम राम बोलिए। तेरी ध्वनि सुन कर जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, इस काया की, इस काया की अरे कड़ी कड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। नित्य निकाल
बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधारस। हाँ बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधारस। बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से झड़ी झड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। मुख मंदिर में, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। कब बोल कब नहीं, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। जिसकी जिह्वा भगवत नाम का गुणगान न करे, शिव जी कहते हैं देवी उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। बाबा कहते हैं देवी अरे गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित परंतु दनुज विमोहन सीला। भगवान का ये चरित्र जब देवता सुनते हैं, देवतुल्य लोग सुनते हैं, तो सुरहित उनका हित हो जाता है, उनको आनंद की प्राप्ति होती है। और इसके विपरीत जब दानव दनुज प्रवृत्ति के लोग सुनते हैं तो मोह में फंस जाते हैं। एक ही दवा का एक्शन और रिएक्शन दोनों है। भक्त सुनता है तो आनंद में आ जाता है, और जो नहीं होता है भगत वो कुतर्क में प्रवेश कर जाता है। ऐसा क्यों किया भगवान ने? गलत किया। ऐसा कहां से हो गया? देखिए जगत में एक तो तर्क किसी से नहीं करना चाहिए, और भगवान के विषय में कोई तर्क करे तो उससे कदापि नहीं करना चाहिए। पहले ही आप स्वीकार कर लीजिए, देखिए भाई हम आपसे तर्क के इस युद्ध में हम आपसे पराजय स्वीकार करते हैं, आप अपने घर का रास्ता पकड़िए, हमको विदा कर दीजिए। क्यों? जितना आप अझुराइएगा ना, आपका भजन भी उतना समाप्त होते जाएगा। कदापि नहीं पढ़ना चाहिए। आप जानते हैं ना कि आप सही हैं, प्रमाण की क्या आवश्यकता है? सबसे बड़ा प्रमाण तो हमारा हृदय देता है, हो हम सही है कि गलत है? कहो। बाबा कहते हैं देवी राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। बाबा कहते हैं देवी राम जी की कथा कामधेनु है, सुरधेनु सम उसकी जैसी है। जीव के समस्त शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाली है ये राम कथा। ऐसा जानकर कहो कौन है जो इस कामधेनु रूपी कथा का सेवन न करे। देवी भगवान अनंत हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा कीर्ति सब कुछ अनंत है। आपने भगवान की कथा पूछी भवानी, जितना मैंने सुना है उनके बारे में और जैसी मेरी मति है मैं आपको उनकी कथा अवश्य सुनाऊंगा। लेकिन पार्वती जी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी।
आपने भगवान में संदेह प्रस्तुत किया। आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको पता है ऐसा कौन बताता है भवानी? ऐसा वो कहता है जिसको मोह ने पकड़ लिया, जिसको पिशाच ने पकड़ लिया है, वो कहेगा कि राम जी कोई और है। जो धर्म नहीं जानता, जो भगवत विमुख हो चुका है, जिसे सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, वो कहेगा कि राम कौन है, और है। आपने कहा कि अच्छी बात नहीं है भगवान। शंकर भगवान कहते हैं जीवन में बातुल, बड़ 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 बहुत बोलने वाला, जिसको हर विषय की जानकारी है, उसके नजर में भूत विवश, जिसको भूत ने पकड़ लिया है। अब मतवारे तो समझ ही रहे हैं आप लोग, लेने के बाद जो टुन हो जाता है। शंकर भगवान कहते हैं जीवन में इन 3 प्रकार के लोगों के कहे हुए बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ना इनसे उलझना चाहिए। बातुल, भूत, विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, इनकर कहा करिय नहीं काना। इनके कहे हुए बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन आप तो इनमें से कोई नहीं है, और आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपके बात पर तो ध्यान देना पड़ेगा भवानी। आपने कहा ना कि राम जी वही है कि कोई दूसरे हैं। आप निर्गुण और सगुण को 2 जानती हैं देवी, ये 2 नहीं, दोनों एक है। शंकर जी कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, केवल भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। बाबा कहते हैं देवी सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं, दोनों एक है। जल आपने देखा है ना, पानी। आप बताइए पानी का क्या आकार है? कोई आकार है क्या? ग्लास में रखिए तो ग्लास का आकार हो जाता है, थाली में रखिए तो थाली का आकार ले लेता है। वही पानी ग्लास में है तो ग्लास का आकार, वही ग्लास का पानी कटोरी में डालिए तो कटोरी का आकार, और वही कटोरी का पानी 2 घंटा के लिए फ्रीजर में डाल के निकाल लीजिए तो कटोरी में है तो कटोरी का आकार है ना बर्फ का, और वही कटोरी का बर्फ यदि थाली में रखिएगा तो क्या थाली का आकार हो जाएगा? नहीं, वो कटोरी के ही आकार में रहेगा। है पानी ही, तत्व नहीं बदला। लेकिन जब जल था तो निराकार था, और वही जल जब बर्फ का टुकड़ा बना तो निराकार से साकार हो गया। बदला कुछ नहीं, वही तत्व है, केवल निराकार से साकार हो गया। उसी प्रकार शंकर जी कहते हैं देवी राम जी का कोई आकार नहीं भगवान का, भगवान निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को उनका भक्त जिस रूप में देखना चाहता है, भगवान अपने निराकार स्वरूप का त्याग करके और भक्त के कल्पना के अनुसार जो उसने मन में कल्पना बनाई है वैसा रूप धारण करके वही निराकार साकार होके प्रकट हो जाते हैं। दोनों एक है, भेद नहीं है कोई। प्रकट कब होते हैं? शंकर भगवान कहते हैं देवी केवल भगत प्रेम बस सगुण सो होई, सगुण सो भगवान केवल और केवल भक्त के प्रेम के कारण निराकार से साकार हो जाते हैं। हमारे सामने नहीं हो पा रहे हैं,
उत्तर देना जरूरी है, समझ में बात नहीं आ रही है? यहाँ कहा गया कि प्रेम के कारण भगवान प्रकट होते हैं, हमारे सामने नहीं हो रहे हैं। इसका केवल एक अर्थ है, हम भगवान को प्रेम नहीं करते। बुरा मत मानिएगा, हम केवल अपने स्वार्थ के कारण उनके पास जाते हैं। आप याद करिए, ऐसा कभी हुआ है कि भगवान के सामने जाकर हमने कुछ मांगा नहीं उस दिन? कहीं भैया है क्या ऐसा? आब गयो आदर गयो और नयनन गयो स्नेह। आब मने पानी, चेहरे का पानी। एक होता है पानी, पानी बचाओ यार अपना। आब गयो आदर गयो और नयनन गयो स्नेह, ये तीनों तब ही गयो जब ही कहा कछु देह। जहां आपने किसी से मांगा हो प्रेम समाप्त। विश्वास ना हो तो मांग कर देख लीजिएगा। व्यवहारिक बात कह रहा हूं, आप ही के घर में रोज सवेरे कोई आकर 100 रुपया 200 रुपया मांगे, कितने दिन दीजिएगा? एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, उसके बाद कहेगा फिर आ गया मांगेगा, भगाओ इसको भगाओ, कह दो मैं घर में नहीं हूं, कहेंगे ना। जब आपको कोई रोज रोज मांगे तो अच्छा नहीं लगता। विचार करिएगा, हम इनसे रोज रोज मांगते हैं, इनको अच्छा लगता होगा क्या? मांगने से प्रेम समाप्त हो जाता है माई बाप। प्रेम तो वस्तुतः वह है कि हम भगवान के पास जाएं और अपने हृदय को, अपने मन को न्यौछावर करके और बिना मांगे घर चले आए। ये वस्तुतः प्रेम है। और जिस दिन ऐसा प्रेम होगा, जिस दिन ऐसा प्रेम हो जाएगा प्यारे, उस दिन आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा, राम जी ही आपको ढूंढते ढूंढते आपके पास चले आएंगे। शबरी गई थी क्या राम जी के पास? शबरी ने राम से कुछ मांगा भी नहीं हो, अपने को लुटा दिया था। अरे पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। कितना उसका विश्वास है गुरु वचन पर। मुनिबर मतंग जी रंगल राम रंग में, अब बालिका से वृद्ध भैली ओहि रे तरंग में। बालिका से वृद्ध भैली ओहि रे तरंग में। तदृढ़ विश्वास ब गुरु कथन पर, दृढ़ विश्वास व गुरु कथन पर, अब पहली परम विश्राम कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम, आके दर्शन दी है हो पलनिए मेरा। शबरी का प्रेम था और विश्वास था कि शबरी को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम ही मां शबरी के पास पहुंच गए। यदि हमारे मन में प्रेम हो गया ना, तो भगवान भले ना आवे, अपना कोई भक्त तो अवश्य हमारे पास भेज देंगे। भगवान, इस कलिकाल की बात कर रहा हूं, भगवान ज्ञान से नहीं मिलते, वैराग्य से जिसको मिलना होगा मिलते होंगे। शंकर जी तो कहते हैं केवल भगत प्रेम
बस सगुन सोई। भगवान केवल भक्त के प्रेम में आते हैं। बाबा कहते हैं देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जान पाए। वेद अपने मति के अनुसार बताते हैं क्या? बिनु पद चलए सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं करनी। हाँ। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। जेहि इमिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। कहते हैं गोस्वामी जी, शंकर भगवान कहते देवी राम जी बिना पांव के चलते हैं। बिना पांव के कैसे चल गए कल बताऊंगा। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया। राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना हाथ के व्यवहार करते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना शरीर ही सबको स्पर्श करते हैं। ऐसा जिनके बारे में वेद बताते हैं, जेहि इमि गावहि वेद बुध। मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं देवी, आपने पूछा कि वही राम जी, सुनिए वही राम जी जिनके बारे में वेद ऐसा बताते हैं, दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं, वही राम भक्तों के भगवान हैं, अवतार लिए हैं। देवी ये वही राम है जिनके नाम का स्मरण करके काशी में शरीर त्यागने वाले जीव मात्र का मैं उद्धार कर देता हूं। जो बरबस भी राम जी का नाम ले लेना बिना मन से है, उसके करोड़ों जन्म के पाप जल कर भस्म हो जाते हैं।